बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात को अब एक रोज़ बाकी है और इस इंतखाबात के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सपोज हुई हैं। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट का ज़ोर वो एक्सपोज हुआ, इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार वो एक्सपोज हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर सर फहरिस्त और उनके साथ साथ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब जिस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदवारों की हिमायत की है, यानी मिर्ज़ा अफरीदी, हुमायूं दिलावर, तला महमूद, ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं। और एक उम्मीदवार जो मिर्ज़ा अफरीदी थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार हैं, उनको अपना ही पार्टी का टिकट दे दिया। ये ऐसे ही है जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फैसल वाडा और मोहसन नकवी को सेनेटर मुंतखब करवाया। उनका इस पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह मिर्ज़ा अफरीदी का जो है वो भी PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो PTI के जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे, उस वक़्त भी वो एस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार थे। उस वक़्त भी एस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने PTI की तरफ धकेला, PTI को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही कहा गया और उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया गया। इस बार फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के ही उम्मीदवार हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के भी उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से पार्टी वर्कर्स खड़े हुए हैं, उसकी भी मिसाल बहुत कम मिलती है। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIFA, ये तमाम जमातें जो हैं वो PTI समेत सेनेट के अंदर इंतखाबात लड़ रही हैं, लेकिन इनके उम्मीदवारों के ऊपर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। सिर्फ PTI के अंदर ये लड़ाई है, ये झगड़ा है और PTI के अंदर एक नज़रिया है। बाकी जो जमातें हैं वो तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ PTI इस वक्त वो वाहिद जमात है जिसका कारकुन है, जो समझता है कि ये हमारी पार्टी है, जो समझता है कि हमारी पार्टी पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, स्टेटस को तोड़ने के लिए आई है। लेकिन PTI की जो क़यादत है उनमें दीगर सियासी जमातों में कोई फ़र्क वाज़े नहीं है। आज एक नया तमाशा हुआ जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जब सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हो, पूरा निज़ाम आपके साथ हो, जो ताकतवर हल्के आपके साथ हों, तो अदालतें जो हैं, जो कानून जो है वो आपकी जेब की घड़ी बन जाते हैं, जिस तरह वो शेख साहब कहा करते थे। तो अब ये आज जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में जो मखसूस नशिस्तों पर नए MPAs जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उनकी हलफ बर्दारी थी, वो कोरम की निशानदही करने पर हलफ उनसे नहीं लिया गया। ये भी एक पॉलिटिकल मूव थी PTI की और ऐसी पॉलिटिकल मूव थी जिसमें बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद तो कर सकते हैं कि क्या कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद थी कि स्पीकर जो सूबाई असम्बली है उनके पास ये इख्तियार मौजूद था कि वो कोरम की निशानदही कर देते और वो हलफ ही ना लें। ये तकरीबन इसी तरह चला आ रहा था, लेकिन आज एक बार फिर यूं ही हुआ। लेकिन इतवार का दिन था पाकिस्तान के अंदर और इतवार के रोज जो है वो इलेक्शन कमीशन इतना चौकन्ना वहां पर बैठा हुआ था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास तमाम जो ताले हैं उनकी चाबियां मौजूद हैं। सिकंदर सुल्तान राजा से कोई ज्यादा वफादार और दुम हिलाने वाला कोई शख्स नहीं होगा, जिन्होंने सिर्फ एक इशारे के ऊपर गवर्नर जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट को, उनको ये खत लिखा और कहा कि गवर्नर को ऑर्डर दिया जाए और गवर्नर साहब जो है वो हलफ ले लेते हैं। खैर, ये तो सेनेट के इलेक्शंस कल होने हैं। अब इस चीज में साबित हो जाएगा, हमारी इतलात के मुताबिक कम से कम कोई 20 MPAs ऐसे हैं जो कि अली अमीन गंडापुर के सेनेट के जो उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत नहीं करते और मुमकिन तौर पर ये जो है ये जो 3 नाराज अरकान हैं जो सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें खुर्रम ज़ीशान है और दीगर लोग हैं, उनको ये वोट पड़ सकते हैं। हमारी ये इतलात है कि तकरीबन 15 से 20 ऐसे अरकान मौजूद हैं जो कि अली अमीन गंडापुर के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। अब ये जो सेनेट की लड़ाई है, ये जो इलेक्शन है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में जो दंगल लगेगा कल, वो अब 2 तरीके से तकसीम हो चुकी है। एक वो तकसीम है कि एक तरफ इमरान खान के उम्मीदवार हैं, इमरान खान के नजरियाती वर्कर्स हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि अली अमीन गंडापुर के हैं। इनमें मुराद सईद का नाम तो जाहिर है, वो तो इमरान खान के उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो बड़े आपको पता है कि कहाँ से आए हैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ है, ये लाइन ड्रॉ कर दी गई है अली अमीन गंडापुर ने खुद, चूंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिला लिया, JUIFA के साथ हाथ मिला लिया, जिनके साथ इमरान खान ने कभी भी बातचीत करने से मना किया, लेकिन अपने सेनेटर मुंतखब करवाने के लिए इमरान खान ने कभी उनके साथ इसलिए भी बात नहीं की कि वो हमेशा कहते थे कि जी मीसाक की जमहूरियत के ऊपर बात करें। इमरान खान ने मीसाक की जमहूरियत के ऊपर भी बात नहीं की कि ये भी एक ढकोसला है खाने पीने का। और अली अमीन गंडापुर साहब ने उसके ऊपर सेनेटर्स मुंतखब करवाने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल हॉर्स ट्रेडिंग को ये कहते हैं जी रोकना है, तो इंडिविजुअल हॉर्स ट्रेडिंग तो
रुक गई, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल हॉर्स ट्रेडिंग है वो उसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जारी है। तो अब ये खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस के भी साबित करने का वक्त आ चुका है कि वो क्या वो इमरान खान के वफादार है या अली अमीन गंडापुर के वफादार है। क्योंकि इमरान खान का साथ देने का तो वो तमाम लोग जो हैं इस वक्त दावा करते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी ललकारते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े मोहरे अली अमीन गंडापुर के सामने वो जुबान बंदी हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं, जिसमें साहबजादा हामिद रजा साहब भी थे, वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम जरूर हैं, लेकिन जो वो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का के साथ मेरा कोई वो नहीं है। ठीक है, वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने पब्लिकली बड़ी बातें करते होंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर के सामने उनकी जुबान नहीं हिलती, और अली अमीन गंडापुर ने सबको इसी तरीके से काबू किया हुआ है। तो खैर, ये तो कल पता चल जाएगा कि कौन इमरान खान का वफादार है, कौन अली अमीन गंडापुर के साथ है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की पार्टी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के कितने एमपीएस को इतना खुश कर दिया है कि वो इमरान खान चूंकि देख नहीं रहे तो चले मामलात वो भी चला लेते हैं। और पीछे से एस्टैब्लिशमेंट का बूस्टर तो आज आपने देख लिया कि किस तरीके से छुट्टी के रोज इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव, हाई कोर्ट भी एक्टिव, गवर्नर तो वैसे ही हुक्म के पाबंद हैं। तो ये सारे आय और आइन कानून और ये सारी चीजें, जो कि आइन और कानून में कोई ऐसी चीज मौजूद ही नहीं थी, लेकिन आइन और कानून वही है जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो उनको पांव तले रौंदा गया और इस तरीके से मामला चलाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त जो इमरान खान के सबसे वफादार साथी हैं, उनके खिलाफ एक बार फिर प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया गया है, और हल्का फुल्का उसको सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि वो लॉन्च कर दिया गया है कि एक बार फिर से मुराद सईद के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाने शुरू कर दिए गए हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक भरपूर कंपेन जो है वो एक बार फिर मुराद सईद के खिलाफ शुरू की जाएगी। और इस भरपूर कंपेन के पीछे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने लोग भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कंपेन अपोजिशन की तरफ से होती है या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से होती है, ये कंपेन पार्टी के अंदर से होती है। और मुराद सईद के खिलाफ कंपेन में उन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं वो शामिल होंगे, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो इस कंपेन को लीड करते हैं। वो बहुत सारे अकाउंट्स को डायरेक्शन देते हैं कि मुराद सईद से सवाल किया जाए कि मुराद सईद क्यों खामोश है, मुराद सईद क्यों अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात नहीं करते, मुराद सईद क्यों अली अमीन गंडापुर के उम्मीदवारों के खिलाफ जो है वो खड़े नहीं होते, बोलते नहीं हैं, वो सामने क्यों नहीं आते, अभी तक मुराद सईद सामने क्यों नहीं आ रहे। इस तरह की कंपेन्स हमेशा से हमने देखी हैं। इसके साथ साथ मुराद सईद के ऊपर ये बात भी की जाती है कि उनके जो जूनियर्स हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, ये शाहिद खटक है, मीना खान अफरीदी हैं, सोहेल अफरीदी हैं, इसी तरीके से और भी कई नाम हैं जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का हिस्सा है। शाहिद खटक एमएनए है, जो कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर के फोकल पर्सन है खैबर पख्तूनख्वा के एमएनएस के लिए। उन तमाम लोगों को टारगेट किया जाता है और कहा जाता है कि ये अली अमीन गंडापुर ने इन लोगों को काबू कर दिया है, और मुराद सईद को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर ये भी कहते हैं कि मुराद सईद जो है वो इमरान खान के जानिशीन बनने के चक्कर में है, इसलिए वो भी कोई तहरीक खुद भी शुरू नहीं करते। देखें, आप सबको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने तहरीक शुरू करने का, कोई तैयारी शुरू करने का कोई हिदायत दी है, तो उसमें सबसे पहले अगर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है तो वो मुराद सईद होते हैं। चाहे वो 4 अक्टूबर हो, 4 नवंबर हो, 26 नवंबर हो, उससे पीछे चले जाएं, सितंबर की कॉल हो, लाहौर जलसा हो, जहां जहां पर भी इमरान खान की डायरेक्शन के ऊपर एहतजाज होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रैलियां होती है, पंजाब की तैयारियां होती हैं, सबसे बढ़कर मुराद सईद आगे होते हैं। जब 24 नवंबर की कॉल थी पूरी दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, उसमें भी अली अमीन गंडापुर पहले रिलक्टेंट थे, उसके बाद मुराद सईद ने इनिशिएटिव लिया। मुराद सईद ने अपने लोगों को, जो कि उनके साथ राब्ते में है, मुराद सईद के साथ लोगों का राब्ता इंतहाई कम होता है, काफी मुश्किल है उनके साथ राब्ता में रहना, लेकिन वो सबसे पहले जो है वो हिदायत जारी करते हैं एहतजाज की। एक बार फिर 5 अगस्त की एहतजाज की बात जब इमरान खान साहब ने की, तो एक बार फिर से मुराद सईद को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि वो शख्स हैं इस वक्त जो कि सही मानों में एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज करने के लिए कोई एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जितना भी वल्नरेबल पोजीशन में मुराद सईद है, उससे ज्यादा वल्नरेबल पोजीशन में कोई भी नहीं है। इमरान खान के पीछे पूरी कौम खड़ी है, इमरान खान के नाम के ऊपर
पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन मुराद सईद एक मिडिल क्लास से उठकर अपना नाम बनाने वाला है। वो इमरान खान का वफादार है। 9 मई से पहले, 9 मई के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, उनमें चंद ही ऐसे लोग थे जो कि इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हुए, माली जानी उन्होंने जो है वो इमरान खान का साथ दिया, वफादार रहे, अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने मुस्तकबिल का फिक्र नहीं किया। मुराद सईद एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आए, ISF में उन्होंने इमरान खान का साथ दिया और फिर जिस तरीके से कुर्बानियां उन्होंने दी, काबीना में जो कारकर्दगी थी वो भी एक अलग। लेकिन कुर्बानियों का आप देख सकते हैं कि उन्होंने जब तक मुराद सईद और उनके लोगों का पहरा था, इमरान खान के घर के बाहर रेंजेस पहुंच जाती थी, लेकिन वो घर के अंदर घुसने की उनमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकी थी। तो इनमें चंद ही लोग थे जिसमें मुराद सईद थे और उनकी टीम थी, उसमें खालिद खुर्शीद थे, और चाहे ज़ाहिर है वो उस वक्त वज़ीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है। और फिर उसमें जुल्फी बुखारी थे जिन्होंने माली तौर पर उस वक्त बड़ा कंट्रीब्यूट किया ज़मान पार के अंदर। और ना सिर्फ माली तौर पर, जुल्फी बुखारी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो शेल खाएं, आंसू गैस का सामना करें, लेकिन उन्होंने किया। जब 25 मार्च को रैली थी, जब उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर इमरान खान का घेराव किया गया, तो उसमें आपने देखा कि जुल्फी बुखारी भी मौजूद थे, उसमें खालिद खुर्शीद भी थे और उसमें मुराद सईद भी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान के सामने शील्ड बने। तो एक बार फिर मुराद सईद एहतजाज की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से आपको नजर आएगा कि एक बार फिर एक प्रोपेगेंडा, एक बयानिया शुरू किया जाएगा। उनको उनको इसलिए भी टारगेट किया जाता है कि एहसान हदफ, उनके साथी मीना खान और सुहेल अफरीदी, इसके अलावा जो शायद खटक वगैरह है, इनको टारगेट किया जाता है कि इनके जो मामलात हैं वो अली अमीन गंडापुर के साथ ठीक हो चुके हैं। तो ये मुराद सईद का इनके साथ इनकी कोई जिम्मेदारी माली तौर पर तो मुराद सईद नहीं ले सकते। अगर ये, मेरे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि ये माली बदनवानी में कोई है, शिकार है ये सारे। डेफिनेटली इनकी नीयत के ऊपर भी कोई शक नहीं है और इमरान खान की वफादारी के ऊपर भी कोई शक नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात है, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो उसकी तहकीकात करवाई जाए। और इसका मुराद सईद से क्या ताल्लुक है? तहकीकात करें, इनको फारग करें। ये तो पार्टी की जिम्मेदारी है, ये तो इमरान खान की जिम्मेदारी है। इसमें मुराद सईद का क्या मामला है कि मुराद सईद को इनकी वजह से तनकीद का निशाना बनाता है? गालिबन ये जो नौजवान है, इन्होंने भी ये भी मिडिल क्लास के लोग हैं, इन्होंने भी बड़ी अपनी सियासी जो है जद्दोजहद की है, जिसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। और इनको सिर्फ इस वजह से तनकीद का निशाना बनाना कि इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, ये काबीना में है, ऐसी भी हरगिज बात नहीं है। इनके बारे में भी बहुत सारी अच्छी जो इंफॉर्मेशन है। इस आज भी मीना खान अफरीदी का जो हल्का है, वहां पर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन उन्होंने किया। अब ये कोई एक्सपेक्ट करना कि ये सारे नौजवान जो हैं वो इमरान खान को जेल से निकाल सकेंगे, ऐसा तो ये तो कोई भी जेल से इमरान खान को नहीं निकाल सकता जब तक इस सिस्टम को ना तोड़ा जाए। तो इस सिस्टम के खिलाफ ये कोई किसी एक आदमी या किसी एक ग्रुप की बात नहीं है। जब तक अवाम और दीगर तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत है वो इकट्ठी नहीं होगी, इस सिस्टम को सही तरीके से, जिस तरह इमरान खान साहब जो है वो टक्कर देना चाहते हैं, उस तरह टक्कर नहीं दी जाएगी, तो तब तक तो ये सिस्टम से आज़ादी हासिल नहीं करनी होगी। लेकिन मुराद सईद के मुतालिक ये इंफॉर्मेशन थी कि उनके खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू होने वाला है आने वाले दिनों में, तो इसलिए मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर ली जाए। खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ कन्वेंशन हो रहे हैं, लाहौर में भी बहुत कन्वेंशन हुए। मियाँ बाग फारूक ने कुछ रैलियां निकाली, इसके साथ साथ अवैस यूनुस हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रैली निकाली। इसमें सनम जावेद साहिबा हैं, वो भी बड़ी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अपनी डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं। आलिया हमजा साहिबा हैं, वो पंजाब में बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुतहरिक कर रही हैं। तो 5 अगस्त का जो मोमेंटम है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। वो इस बार पहली दफा है जो कि खैबर पख्तूनख्वा से नहीं बल्कि पंजाब के अंदर से भी अब मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है कि पंजाब में भी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं। 5 अगस्त तक ये एक्टिविटीज किस उरूज पर होंगी, क्योंकि जिसको टास्क दिया गया था वो अली अमीन गंडापुर थे, लेकिन वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इंतखाबात में बंदरबाट में मसरूफ है। जब वो वहां से फारग होंगे तो फिर देखेंगे कि उनको अगला टास्क क्या दिया जाता है और वो किस तरीके से टास्क कंप्लीट करेंगे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।